आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। थाप थमी तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। प्रसिद्ध तबला वादक और एक साथ 3 प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार को सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। शहीद की मां और पत्नी रोडवेज में फ्री यात्रा करेंगी। तो प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों की मां व वीरंगनाएं अब रोडवेज बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। विजय दिवस पर सोमवार को देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। इस दौरान बांग्लादेश के मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हम धूल से फूल बनाना जानते हैं तो फूल को धूल में मिलाना भी बखूबी जानते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पदक विजेताओं व वीर नारियों को सम्मानित किया। एक देश एक चुनाव बिल आज पेश होगा। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। संविधान पर सीतारमण खरगे में तीखी तकरार। भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में सोमवार को चर्चा शुरू हुई। इस दौरान संविधान के सम्मान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। संभल के मंदिर में कुएं से मूर्तियां मिली। तो संभल के खगुसराय में 46 साल बाद खुले कार्तिक महादेव मंदिर के पास कुएं की सोमवार को खुदाई हुई। यहां 3 मूर्तियां निकली। एक मूर्ति संगमरमर की तो 2 मिट्टी से बनी मूर्तियां भगवान गणेश और माता पार्वती की हैं। प्रशासन की निगरानी में कुएं की अब तक 22 फीट खुदाई की जा चुकी है। धार्मिक नारा अपराध कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना आपराधिक कृत्य कैसे है। अदालत ने यह कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई के दौरान पूछा जिसमें मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में 2 लोगों पर दर्ज केस रद्द कर दिया गया था। इस मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा गया है। दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के चलते पुराने मॉडल की डीजल बसों के क्षेत्र में प्रवेश पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है। इससे उत्तराखंड रोडवेज को दिल्ली रूट से अपनी 194 बसों को हटाना पड़ रहा है। सोमवार दोपहर उत्तराखंड रोडवेज के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। दून में अनैतिक संबंधों के चलते की पति की हत्या। तो देहरादून से खबर है, यह अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रविवार रात पति की हत्या कर दी। प्रेमी रिश्ते में महिला का चचेरा देवर है। मृतक के भाई के तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से कमालपुर छुटमलपुर निवासी 38 वर्षीय प्रवीण उर्फ परविंदर पुत्र विजेंद्र ने पटेल नगर क्षेत्र के पिथुवाला में मकान बनाया हुआ है। वह यहां अपनी पत्नी 33 वर्षीय पत्नी सरिता और 11 वर्ष के बेटे और 7 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। प्रवीण मोटर मैकेनिक का काम करता था। सीओ सदर अभिनव चौधरी ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को निजी अस्पताल से प्रवीण की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के गले पर निशान थे। उसके कानों से खून बह रहा था। इस पर पुलिस ने मृतक के परिजनों को छुटमलपुर बुलाया। उनसे जानकारी की तो पता लगा कि सरिता का मृतक के 22 वर्षीय चचेरे भाई अनुज के साथ अवैध संबंध हैं। क्षमता में 3 वर्ष में 2500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे। तो सौर मेले के उद्घाटन अवसर पर धामी बोले सरकारी भवनों में भी लगेंगे प्लांट।
वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर धामी सरकार की कदम ताल। तो उत्तराखंड को विकसित प्रदेश बनाने में जैविक कृषि, सगंध व जड़ी बूटियां, आयुष, नवीनीकरण ऊर्जा, वन संपदा, पर्यटन के साथ आईटी और एमएसएमई क्षेत्र ग्रोथ इंजन की भूमिका में होंगे। एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक सभी किताबें होंगी सस्ती। तो एनसीईआरटी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 9 से 12 तक की किताबों की कीमतों में 20% की कटौती की है। पाठ्यपुस्तकों की घटी हुई नई कीमतें अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होंगी। पुरानी, छोटी और इलेक्ट्रिक कारें होंगी महंगी। दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण, ग्रेड 4 लागू, 5वीं तक के स्कूल बंद। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हवा जहरीली होकर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल में बाकी की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। जॉर्जिया के रिजॉर्ट में जहरीली गैस से 11 भारतीयों की मौत हो गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुल सचिव पंवार ने दिया इस्तीफा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों व कार्यवाहक कुल सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति सचिवालय में हंगामा किया। इसके बाद कुल सचिव ने प्रोफेसर NS पंवार ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। सभी वीर नारियां, वीर माताओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात। पीएम संग्रहालय ने जेपी एडविना को लिखे नेहरू के पत्र वापस मांगे। हल्द्वानी में कारोबारी की पत्नी, बेटे समेत 4 मौत। तो रामपुर रोड बेलबाला मंदिर में रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार व्यापारी की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि गोरा पड़ाव क्षेत्र में सोमवार सुबह स्टोन क्रशर के सामने स्कूल जा रहे 7 वर्षीय एक बच्चे को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। वहीं रामनगर हादसे में घायल 50 वर्षीय सुदर्शन सिंह रावत पुत्र नारायण ने सोमवार को STH में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अवैध संबंधों में आड़े आ रहे पति को प्रेमी की मदद से मार डाला, दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। नो पार्किंग में खड़ी 12 रेंटल स्कूटी सीज की। तो मसूरी से खबर आई है, सीमेंट भेजने के नाम पर हड़पे 2.5 लाख रुपए। शराब पीकर वाहन न चलाएं, होगी कार्रवाई। तो रात में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। सचिवालय में सृजित हुआ निर्वाचन विभाग, भू कानून सकारात्मक पहल, निकाली आभार यात्रा। आपदा से मुकाबला करने में सक्षम होगा नागरिक। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए जारी किए 53 करोड़ रुपए। तो राज्य के कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 10 लाख छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समय पर मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 तक नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के साथ ही पुस्तकें राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पहुंच जाएंगी। शासन ने इस मद में 53 करोड़ की बजट राशि जारी की है। समान नागरिक संहिता की नियमावली का प्रारूप बदलेगा। तो विधि व न्याय विभाग के सुझाव के क्रम में चल रही है कसरत। उत्तराखंड के 6 जिले में बद्री गाय का संरक्षण। तो पहाड़ों की कामधेनु कहे जाने वाली उत्तराखंड की स्वदेशी नस्ल की बद्री गाय को सरकार विशेष महत्व दे रही है। इसी कड़ी में 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी में बद्री गाय के संरक्षण संवर्धन को विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस को मिलेगा बम का पता लगाने वाला रोबोट। दिल्ली के लिए BS4 साधारण बसें फिर बंद हुई। अपहरण दुराचार का आरोपी मेरठ से गिरफ्तार।
तो थाना सहसपुर की पुलिस ने सभावाला क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता की ओर से इस मामले में 14 दिसंबर को थाने में तहरीर दी गई थी। बिना प्रदूषण जांच कोई बस नहीं जाएगी दिल्ली। स्कूल में खुदाई करने से रोका तो चौकीदार को पीटा, प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ। वॉलीबॉल का चयन ट्रायल रद्द, खिलाड़ियों का हंगामा। बोर्ड परीक्षा में अब बेहतर परीक्षा फल का लक्ष्य, तो पिछड़े विद्यालयों के छात्रों की होगी काउंसलिंग। गत वर्ष 55 स्कूलों का अच्छा नहीं था रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए देहरादून जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक अभिनव लक्ष्य कार्यक्रम रखा, जिसमें पिछले वर्ष बेहतर परीक्षाफल न देने वाले विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही है। दिव्यांगजन अपने कार्यों से समाज को दिखा रहे नहीं रहा। स्कूलों में विज्ञान पढ़ा रहे शिक्षकों को दी मानकों की जानकारी। संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण से संवरेगा चक्राता क्षेत्र। हाई कोर्ट ने तलब की बनबुलपुरा दंगा मामले की चार्जशीट। आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित मामले में फरार आरोपी दबोचा। तो 44 मिनट से खबर आई है, एक युवती की आपत्तिजनक वीडियो व फोटो इंटरनेट पर प्रसारित करने के मामले में फरार आरोपी को थरासूर थाना पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। इस मामले में एक विवादित किशोर को पहले ही बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। 22 साल बाद महिला का हत्या आरोपी गिरफ्तार किया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को 5 वर्ष की सज़ा। तो बीएड की फर्जी डिग्री से 14 साल तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने वाले राकेश सिंह को न्यायालय ने दोषी करार दिया। उसे 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, साथ ही 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। शासन स्तर से एसआईटी जांच में आरोप सही पाए गए थे, उसे 2021 में बर्खास्त किया गया था। वर्ष 2027 तक 2,500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट स्थापना का लक्ष्य है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की नियमावली के प्रारूप में होगा बदलाव। गंग नहर में अश्लील और खतरनाक स्टंट करने वाली रील बनाने पर 5 गिरफ्तार हुए। तो रुड़की से खबर है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धनौरी के पास गंग नहर में अश्लील और खतरनाक स्टंट वाली रील बनाने के मामले में महिला समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एमबीपीसीएस में 207 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 110 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में 305 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 137 असिस्टेंट रजिस्ट्रार सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 329 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSC में 661 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ में 466 ड्राइवर और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 50 टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निकाय चुनाव कांग्रेस से पहले दिन 170 दावेदारों ने पार्षद पद पर ठोका दावा। मसूरी प्रभारी ने आपत्तियां सुनी और सुझाव भी लिए। मेयर पद के लिए हेमा ने पेश किया दावेदारी। तो कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने सोमवार को देहरादून में मेयर के लिए दावेदारी पेश की। रणनीति भाजपा 3 सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी उम्मीदवार। आरक्षण को लेकर पहले दिन 53 आपत्तियां आई। SC/ST वर्ग को 24 सीटें मिले। पीएचडी में दाखिले के लिए अगले साल से नेट क्वालिफाई जरूरी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीएचडी में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस शिक्षा सत्र में पीएचडी करने वाले छात्रों को इस नियम से छूट दी गई है।
भटवाड़ी तहसील के सिल्ला गांव में 2 मंजिला भवन जलकर राख हो गया। तो सोमवार शाम 7:30 बजे हुई घटना। 2 परिवारों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। टिहरी झील के ऊपर देखिएगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच। तो 19 से शुरू होगी इंटरनेशनल एक्रो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप। उत्तरकाशी में जलाकर किया जा रहा प्लास्टिक कूड़े का निस्तारण। वहीं खबर रही है श्रीनगर गढ़वाल से दिन दहाड़े गुलदार की धमक से ग्रामीण हो रहे हैं भयभीत। तो ढिकाल गांव व उसके आसपास के क्षेत्र में घूम रहा है गुलदार। ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। नगर निगम ने नालियों की सफाई का कार्य किया शुरू, मिली राहत। पहाड़ी टोपी पहनाकर छात्रों का किया अभिनंदन। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है अद्वितीय सेवाओं के लिए डॉक्टर दया कृष्ण टमटा सम्मानित किए गए। सीएम दफ्तर में केंद्र व प्रदेश के बीच का समन्वय देखेंगे सुधांशु। प्रदेश में किसानों की आय को 2030 तक 15 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक घर बैठे बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुर्वेद से जुड़े व्यापार को भी एक्सपो से मिल पाई राह। शिक्षा की नियुक्ति में लापरवाही पर अपर निदेशालय का आदेश दरकिनार। कैंपस स्कूल में प्रधानाचार्य बिना सेवा लाभ के हुए सेवानिवृत्त। प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रवक्ता एक तरफा कार्य मुक्त। तो पौड़ी से खबर आई तबादला होने के बावजूद स्कूल नहीं छोड़ने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रवक्ता को बीओ ने एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया। रसोई गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्य नूतन। बाघों की मौत से करीब 62% की कमी आई। तो पिछले साल 21 की मौत हुई थी। इस साल अब तक केवल 8 की ही मौत दर्ज हुई है। वीरों का शौर्य हजारों साल तक प्रेरणा देगा। तो शौर्य स्थल पर राज्यपाल ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री की घोषणा से 1100 से अधिक वीर नारियों को मिलेगा लाभ। सुन्नी समुदाय की मस्जिद के मामले पर हाईकोर्ट में 24 दिसंबर को होगी सुनवाई। साथी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पीड़िता ने बेटी को दिया जन्म। तो धौलछिना अल्मोड़ा से खबर है थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। बच्ची और मां अभी स्वास्थ्य केंद्र धौलछिना में डॉक्टरों की निगरानी में है। नवजात को अपनाने से इनकार करने पर आरोपी के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने धौलछिना थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने तहरीर देकर गांव के ही एक युवक पर उनके परिवार की एक युवती के साथ 8 माह पूर्व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस वजह से युवती गर्भवती हो गई। फार्मासिस्ट पदों के लिए बढ़ाई आवेदन तिथि। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट के 73 पदों के लिए आवेदन तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पालिका पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की 55 आपत्तियां। 2 निकाय के चुनाव लटके अब बाद में कराए जाएंगे। 7 नगर निगमों में निर्वाचन आयोग ने बनाए 70 पिंक बूथ। प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी आज नेताओं संग करेंगे बैठक। निकाय चुनाव प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए। नियम विरुद्ध भूमि खरीदी तो होगी कार्रवाई। मूल निवास और भू कानून के लिए चला जागरूकता अभियान। पूरी है तैयारी टिकट के लिए भी मजबूत दावेदारी। उत्तराखंड की 221 बसों के लिए दिल्ली के रास्ते फिर बंद हुए। 18 दिसंबर तक पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित। एनजीटी ने अतिक्रमण न तोड़ने पर जताई नाराजगी। 3 दिन बाद सामान्य के करीब आया रात का पारा। गुलदार ने 2 गाय 1 बछिया को मार डाला। तो कालसी से खबर आई है पहाड़ की खूबसूरती को बढ़ा रही विंटर लाइन। बिना शूटिंग रेंज और अभ्यास के कैसे लगेगा पदक पर निशाना। मैदान पर ही लगेगी कोच और खिलाड़ियों की हाजिरी। पत्नी ने देवर से कराई पति की हत्या, गुप्त तरीके से पहुंचाया अस्पताल। तो अस्पताल में मिली सूचना के बाद पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया सच।
वॉलीबॉल के ट्रायल रद्द होने पर खिलाड़ियों ने किया हंगामा। अमर उजाला के लकी ड्रॉ में निकले 56 उपहार। आईएसबीटी के आसपास दौड़ते रहे ई रिक्शा नियमों को ठेंगा। दून शहर के विभिन्न वार्डों में कल से लगेंगे विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर। बाल भिक्षा के खिलाफ यात्रा कर दून पहुंचे अजय। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करे सरकार। विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाओं से ड्यूटी देने से शिक्षक बना रहे दूरी। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षा सहित अन्य विशेष क्रियाकलापों में आने वाले अन्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज शिक्षक अब विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षा सहित अन्य ड्यूटी में आने से कतरा रहे हैं। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को 5 वर्ष की सजा हुई। विजय दिवस के अवसर पर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। खरसाली में शनि मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। कपाट बंद होने का मतलब यात्रा बंद होना नहीं। गुस्सा श्रीनगर के बेस अस्पताल में डायलिसिस नहीं होने पर हंगामा हुआ। बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेचने की शपथ ली। तो टिहरी से खबर आई है। बड़कोट में पीड़ित परिवारों की मदद की। कर्णप्रयाग में बंदरों के आतंक से लोग भयभीत हुए। गोल्डन कार्ड नहीं बनने से शिक्षक कर्मी नाराज हैं। शिक्षकों ने दी बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी। तो सोमवार को रांची शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कोटद्वार में उत्कृष्ट कार्य करने पर नवाजा गया। वॉलीबॉल के ट्रायल नहीं होने से हंगामा। उत्तराखंड के मनीष गुजरात के उर्वशी बेस्ट फाइटर बनी। विशेष बीएड छात्रों को दी गई पाठ्यक्रम की जानकारी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए जल्द बजट मिलेगा। बनभूलपुरा हिंसा मामले में चार्जशीट पेश करे सरकार। गंग नहर में अश्लील वीडियो बनाते 5 लोग पकड़े गए। उत्तराखंड में आयुर्वेदिक कंपनियां करेंगी निवेश। सहसपुर में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर से 9 लोग घायल हो गए। नेपाली शिक्षकों की भर्ती के विरोध में उतरे गोदियाल। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के पद समाप्त कर नेपाली भाषा के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। यह बात उस वक्त सामने आई जब प्रदेश में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। शारीरिक शिक्षक के पद खत्म करने पर चेतावनी। तो भविष्य में उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षा का पद शामिल नहीं होने पर बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और छात्रों की रुचि के अनुसार यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिन में पारा चढ़ा, रात के समय ठिठुरन बरकरार है। 3 बसों का दिल्ली में चालान किया। दुधला दयाल वाला गांव में नहीं बनेगा सिडकुल, भूमि अनुपयुक्त मिली। तो राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर सिडकुल प्रबंधन ने निरस्त की जमीन। ज्वालापुर, खड़खड़ी, ब्रह्मपुरी, भीमगोड़ा में पानी की समस्या। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला शिक्षक निलंबित हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। छात्रा से छेड़छाड़, जबरन खींचे फोटो, दे रहा हत्या की धमकी। तो रुड़की से खबर है। गाँव के ही एक युवक ने कॉलेज जाते हुए एक छात्रा से छेड़खानी कर दी और जबरन बात करने का दबाव बनाया। आरोप है कि छात्रा परिवार के साथ एक होटल में खाना खाने गई थी। तो युवक भी वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया और जबरन छात्रा के फोटो खींच लिए। विरोध करने पर युवकों ने गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत हो गई। तो रुड़की से खबर आई है। राष्ट्रीय खेल मैदान पर ही लगेगी कोच और खिलाड़ियों की हाजिरी। नन्हे बच्चों ने कल्पनाओं को रंगों में उकेरा। बीएड प्रशिक्षुओं को दी गई बेहतर करियर की जानकारी। अब मासिक परीक्षाओं के परिणामों की भी होगी समीक्षा। तो सरकारी स्कूलों में हर माह होने वाली मासिक परीक्षाओं के परिणामों की भी अब समीक्षा होगी। ऐसे में शिक्षकों को अब बच्चों पर और अधिक ध्यान देना होगा। हर माह कुछ स्कूलों के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक स्तर पर जांची जाएंगी। 16 घंटे में 7 लाख लीटर पानी से बुझ सकी आग। पिता पुत्र पर 56.41 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा। तो रुड़की से खबर आई है।
मैं गंगा नहर में कूदने जा रहा हूं और कार छोड़कर लापता हुआ व्यक्ति। जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। तो लुड़की से खबर रही है। सोलानी नदी पर पुल बनाने में देरी होने से भड़के किसान। हल्द्वानी शहर में महज 14 हाइड्रेट के सहारे दमकल गाड़ियां, तो बाजार में 21 तंग गलियां हैं। 60,000 का चालान तब दिल्ली भेजना बंद की गई रोडवेज बसें। नैनीताल में लावारिस कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हुए। आरिफ कहते रहे आग बुझ गई, हमारी दुकान बच गई, रात में मत आना। तो नया बाजार में लगी आग की सूचना पर यहां पहुंचने की जल्दबाजी में मां बेटे की जान ले ली गई। लॉरेंस के नाम पर यूट्यूबर से रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत। सुगम से हटाकर दुर्गम श्रेणी में लाएंगे बीडी पांडे अस्पताल को। भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य पूरा कर रही देश की युवा पीढ़ी। भाजपा हाईकमान तक पहुंचा प्रत्याशी चयन का मामला। पहले दिन अल्मोड़ा नगर निगम में दर्ज कराई गई 5 आपत्तियां। पूर्व चेयरमैन प्रकाश जोशी की बहू सुशीला भी मेयर पद की दावेदार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म बेटी को दिया जन्म। दरोगा को जान से मारने की धमकी आरोपी पर केस दर्ज किया। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। हीरा अध्यक्ष विजय बने महामंत्री। 400 मीटर दौड़ में दीपिका बिष्ट और अजय रहे अव्वल। शहीदों को श्रद्धांजलि भी नारियों को सम्मान दिया गया। अल्मोड़ा के 51 परिवारों को बच्चियां वितरित करेगा प्रशासन। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हुआ शुरू, तो एसएसजे परिसर में छात्र छात्राओं की परीक्षा परिणाम जानने के लिए करना होगा इंतजार। रानीखेत मुख्य बाजार की सड़क से उखड़ने लगा डामर। बिल जमा करने के लिए बिजली आने का इंतजार है। 20 वर्ष बाद फिर महिला के लिए आरक्षित हुई है पिथौरागढ़ की सीट। धारचूला में भाजपा के 5 दावेदार हैं। चंपावत में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अभिभावक ने दी टीसी कटवाने की चेतावनी। तो रीटा साहब से खबर है। जीआईसी रमक में शिक्षकों की कमी के चलते अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। नाराज अभिभावकों ने बच्चों की टीसी कटवाने की चेतावनी दी है। विद्यालय में बाबू कंप्यूटर शिक्षक और चतुर्कर्मी का पद रिक्त है। स्कूल में अध्ययनरत 130 छात्र छात्राएँ अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज रमक 2 अतिथि और 1 पूर्णकालिक शिक्षक के सहारे चल रहा है। हत्या के मामले में 22 वर्ष से फरार वारंटी उड़ीसा से गिरफ्तार हुआ। नाबालिग की शादी कराने के मामले में महिला गिरफ्तार हुई। चरस तस्कर को 7 साल की सजा हुई। पहले दिन लगा आपत्तियों का शतक। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने रुपए नहीं देने पर झोंका फायर। कैंपस स्कूल के प्राचार्य बिना सेवा लाभ के सेवानिवृत्त हुए। धारघट नहर की मरम्मत शुरू, जल्द खेतों तक पहुंचेगा पानी। गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में -9 डिग्री तापमान में साधना कर रहे हैं साधु। सिलक्यारा सुरंग में दूसरी ड्रिफ्ट टनल हुई आर पार। शीतकालीन यात्रा कई गुना अधिक फलदायी। दिल्ली में BS4 बसों पर फिर लगी रोक।